अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइज़, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी सुबह सुबह कुछ मीठा खाने की। एंड मैंने इसी सीरीज़ से क्रोसेंट ऑर्डर कर दिया है एंड बहुत ही यमी था, तो मैंने एक बाइट भी ले ली क्योंकि मुझे सब्र नहीं हो रहा था। एंड छोटे छोटे से हैं पर इतने महंगे रहते हैं, पर क्या करूँ, बट टेस्टी थे और क्रेविंग भी हो रही थी। सो गाइज़, आज घर पे हमने रखा था इस्तेमाल हर मंथ कुछ उसका इम्पैक्ट मेरे रज़ान के ऊपर भी। आप और मतलब अभी जो है वीडियो पे आ रहे हैं और आप हमारी यूट्यूब फैमिली से मिल रहे हैं। सबको आप सलाम कर लीजिए, सलाम करिए, तेज से बोलो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़वान रायद आप लोग भी कीजिए। चलिए, आप कुछ बता रहे थे दज्जाल के बारे में, बताइए। दज्जाल की आग यहाँ पर होती है माथे पर, और माथे पर ही वहाँ पर काफिर लिखा होता है, मतलब कि नॉन मुस्लिम। ओके। और फिर मतलब कि हम लोगों को बचाने मेहंदी अलैहिस्सलाम आएंगे इंशाल्लाह। और दज्जाल के बाद आजूद माजूद आएंगे। अच्छा। उनकी बहुत छोटे छोटे से होंगे। उनको एक नबी ने एक दीवार के पीछे कैद करा है। अगर वो इंशाल्लाह बोल देंगे तो फिर वो दीवार से आज़ाद हो जाएंगे। और फिर जब दुनिया में आएंगे इतने छोटे छोटे से होंगे, सबके अंदर घुस जाएंगे, खाएंगे। तो उनको बनाने, हम लोगों को बचाने ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे इंशाल्लाह। और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि ने कहा वसल्लम। है। 1 मिनट मैं यहाँ पे रोकूंगी। हाँ कि रायद, आपने कहा नहीं, इतनी चीजें जब भी अपने हुजूर का नाम आता है तो क्या कहते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु। हम्म। तो कयामत आने में इतनी सी उंगलियों का फर्क है। अच्छा, 2 उंगलियों का फर्क है। ओके। वजू के बारे में बताए तो वजू में कि वो क्या कहते हैं, बच्चे हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है कंफ्यूजन। जमजम के बारे में मतलब पानी में कैसे आया। बताइए, कैसे आया? हो जाता है लोग, बट माशाल्लाह उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है अभी। पर अभी जो बोल रहे हैं तो थोड़ा सा डाउटफुल रह रहा है, या बोलने में कहीं कहीं मिस्टेक है, तो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्योंकि छोटा बच्चा है। बट माशाल्लाह वो कोशिश कर रहा है, घर पे आता है, जो भी सीख कर आता है तो हम लोगों से शेयर करता है। तो हमने अपने ज़रिए कोशिश करी कि वो आप लोगों को बताएं। तो बस थोड़ी छोटी सी हमारी ये कोशिश है आप तक के अपना दीन पहुंचाने फिर की। उनने दूसरी बार कहा कि आप मुझे उनकी बीवी ने कहा, हाँ, कि आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं। फिर दूसरी बार कहा कि आप मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं। फिर तीसरी बार कहा क्या आपको अल्लाह पाक ने कहा है। उन्होंने थोड़ी सी अपनी मुंडी हिलाई तो समझ गई। अच्छा, उसके बाद गर्दन हिलाई। गर्दन हिलाई। उसके बाद फिर उनके पास बस 2-3 बैग थे, खजूर थे, तो वो सारे 2-3 दिन में खत्म हो गए। अब उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को बेटे को प्यास लगने लगी। हाँ, तो वो इधर से उधर पहाड़ के ऊपर 7 बार दौड़ी। एक मरवा, सफा मरवा, क्योंकि सफा अलग और मरवा अलग पहाड़ थे। हाँ, 2 पहाड़ के नाम थे। तो वो लोग 7 बार उधर दौड़ने लगी। पर हाँ जी गाइस, तो आप लोगों को एक और बात बताऊंगी। माशाल्लाह रज़ान ने काफ़ी अच्छी हदीस सुनाई और इंशाल्लाह ताला इस तरीके से अपने बच्चों को इल्म की तालीम हासिल कराएं आप लोग सब। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बस नमाज स्किप ना करें। आप लोग को कोशिश ये करनी है कि अल्लाह की तरफ से हम लोगों को एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है और एक काम मिला है। हम इस दुनिया में आए हैं आखिरत बनाने के लिए, अपनी इस दुनिया को जीने नहीं आए। हम लोग जी रहे हैं वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन मोस्टली हम लोगों को क्या करना है कि अपनी आखिरत बनानी है। और आखिरत बनाने का पहला स्टेप ये है कि हम लोग सिर्फ अपनी फ़र्ज़ी चीज़ को पूरा कर सकें। तो कोशिश कीजिए कि नमाज ना छोड़ें।
अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि हम लोग को 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी है तो पढ़नी है, वो अपने हर काम में आप शामिल कर लीजिए। दूसरी चीज़ कुरान शरीफ, जितना हो सके आप उसको दुरुस्त कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने सब ने पढ़ी है, इवन मैंने भी पढ़ ली माशाल्लाह। हर रमज़ान पढ़ती हूँ, ऐसे भी पढ़ती रहती हूँ। पर अभी जो हम लोगों को रिसेंट में पता चला है कुछ चीज़ें कि हम लोग पढ़ते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं या हम लोग के कुछ अल्फाज दुरुस्त नहीं रहते, तो उस चीज़ के लिए मैंने भी अपना ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करा है। और अगर आप लोग चाहिए तो आप लोग भी कीजिए। प्लस हम लोगों ने अपने बच्चों को भी उसी रास्ते पे डाला है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये लोग भी उसी रास्ते पे चल के इल्म को सही तरीके से हासिल कर पाएंगे और इंशाअल्लाह सिरातुल मुस्तकीम पे चलेंगे ये लोग। बाकी है आप लोग, रज़ान आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो आप पढ़ रहे हैं, कुछ आप इससे चीज़ें सुन लीजिए। अगर आप लोग को समझ आती हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं बच्चे को। दूसरी चीज़, और मैं चाहूँगी अगर आप लोग को मेरे ज़रिए नहीं सही किसी के भी ज़रिए, आप लोग कोशिश करिए कि अपना कुरान शरीफ दुरुस्त कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आपको कुरान शरीफ पढ़ना है और उसको समझना है तो समझ के पढ़िए, प्लस उसको दुरुस्त करना है तो अच्छे से अच्छे पढ़िए। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा सब ने, लेकिन चीज़ों की गलती होती है। क्योंकि मैंने खुद ने पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में ही मेरा मुकम्मल हो गया था, लेकिन अब मैं जो पढ़ती हूँ तो मुझे ये लगता है कि अल्लाह हमने इतना गलत पढ़ दिया था, तो वो तो चीज़ मेरी गलत हो चुकी है, अल्लाह उस चीज़ के लिए हमें माफ़ करे, अस्तगफुरुल्लाह। लेकिन अब जो चीज़ें हो रही हैं, अगर हमें मौका मिल रहा है तो आप लोग कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को दुरुस्त कर सकें, बेहतर रहेगा। रज़ान आप बताएंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं बेटा? नूरानी कायदा के बारे में आप बताएंगे जो आप पढ़ रहे हैं आप फिर से। माशाल्लाह रज़ान का कुरान शरीफ मुकम्मल हो चुका है और ये दोहरा रहे थे, लेकिन जब से मुझे ये बात का इल्म हुआ कि मेरे में काफ़ी मिस्टेक्स हुई हैं तो मैंने रज़ान, सफ़वान एंड रायत तीनों को ही उसमें डाल दिया है कि आप लोग भी बेटा इसी से पढ़ो ताकि आप लोग का भी कुरान शरीफ दुरुस्त हो सके। तो रज़ान आप क्या पढ़ रहे हैं बेटा, आप बताइए, फिर सफ़वान आप बताइएगा। मैंने नंबर 26 तक तो पढ़ लिया है। अच्छा, तो आपकी किताब का क्या नाम है? नूरानी कायदा। माशाल्लाह। पहले जो आप लोग पढ़ती थी वो था यसल्लम कुरान। हाँ, यसल्लन कुरान पढ़ते थे हम लोग। तो नूरानी कायदा से आपने शुरू करा फिर से, है ना? तो उसमें पहले से मतलब उसमें तख्ती वगैरह बताते हैं, मतलब जो चैप्टर होता है तो उसको तख्ती कहते हैं। मैं आप लोग को इंग्लिश में भी बताती चलूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग को ये रहे कि किस तरीके से क्या है। तो वो जो पहला चैप्टर है तो वो है जो आपकी तख्ती नंबर 1 है, वो आपसे पूछ रही हूँ मैं, वो बता दीजिए। हाँ, मुफरदात। हाँ, तो उसमें किस तरीके से आप पढ़ते हैं, कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं? मतलब कि अलग अलग हो। हाँ, अलग अलग हर्फ। तो क्या है पहला अलग हर्फ? जैसे कि अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा। माशाल्लाह। और सफ़ान आप कुछ बताएंगे मुफरदात के बारे में? सोच रहे हो? पिटाई हो जाएगी। हाँ, ये सब चीज़ें हैं। खैर बच्चे हैं, ये लोग पढ़ते हैं, भूल जा रहे हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि ये लोग रोज़ जो हैं अच्छे से जाएं पढ़े और अल्लाह ताला इन लोगों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए हम लोगों की। और आपने कहाँ तक की तख्ती आप पढ़ चुके हैं रज़ान, बताइए? 26 तक मैं पढ़ चुका हूँ, पर मैं 16 से शुरू करूँगा। बताइए, थोड़ा सा बता दीजिए, बस थोड़ा सा बताना है आपको। 16 तख्ती नंबर 16 लफ्ज़ अल्लाह का कायदा। माशाल्लाह। हाँ, लफ्ज़ अल्लाह का कायदा। अगर अल्लाह के नाम से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो पूर करके पढ़ेंगे, अगर ज़ेर हो तो बारीक करके पढ़ेंगे। अच्छा, तो जैसे कोई एग्जाम्पल देंगे आप? एग्जाम्पल नहीं कुछ। तो सिर्फ सोरा की तख्ती याद कर ली तो तुमने यहाँ तक? मैं जो इल्मा पी है वो बताती है कि ये जो बस एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल तो कुरान में आएगा, पर अभी तो मुझे लर्न करना है ये। आपने कुरान बोला, जैसे कुरान ऐसे अच्छे से बोलिए उसको। कुरान शरीफ। तो कुरान कैसे बोलते हैं बताएं, बोले।
कुरान, कुरान। कुरान शरीफ, तो उसको अच्छे से बोलेंगे। तो बस आप लोग को यही देखना है कि कोशिश कीजिएगा जितना हो सके बस अपने कुरान शरीफ को दुरुस्त करें इंशाअल्लाह ताला। और कोई शर्म नहीं है, आप जितने भी बड़े हो जाएं, भाई हम लोगों को आखिरत बनानी है। ये तो दुनिया है, 7 दिन की दुनिया है, 7 दिन में ख़त्म हो जानी है। बस सैटरडे से शुरू हुई, फ्राइडे को ख़त्म होनी इंशाअल्लाह ताला। बस हम लोग यही चाहेंगे कि इस दुनिया को जिस हद तक हम लोग ले जा सके, कि कितने भी हम लोग ने गुनाह करे हैं, कि भाई हम लोग ने सब ने करे हैं गुनाह, सबको अपने गुनाह पता रहते हैं। तो कोशिश यहाँ तक कि आप ये कर सकते हैं कि हर चीज़ में सबसे पहली चीज़ नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें और पाक साफ़ रहें और अपना इखलाक दुरुस्त रखें। सबसे अच्छी चीज़ है अपना इखलाक। तो आप सब लोगों को अपना इखलाक अच्छे से रखना है ना? सबसे अच्छे से रहना है, सबसे प्यार से सो गाइज़ आज हम गए शॉपिंग करने। मनाल का बर्थडे आ रहा है, 1 ईयर की ये हो जाएंगी। तो हम लोग ने कुछ सोचा है क्या पहनना है, तो वो आप सबके लिए सरप्राइज़ है। मैं कुछ डिज़ाइन कर रही हूँ, इंशाल्लाह मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अब वो 12 को ही उनका बर्थडे है। मनाल माशाल्लाह 1 ईयर कंप्लीट कर जाएंगी, तो उनके लिए थोड़ा शॉपिंग के लिए हम लोग निकले थे। सो ये है हमारी गलियाँ, ये हम लोग ने शॉपिंग करी। अब हम लोग घर जा रहे हैं, शॉपिंग कर चुके हैं। हाँ जी, तो हम आ गए हैं टुंडी। अब हम लोग ने थोड़ा सा सोचा पेट पूजा कर लेते हैं, फिर काम दूजा करेंगे। सो नौश फरमाएं, थोड़ा सा खाना खा लें हमारे साथ, बिस्मिल्लाह करें। हेलो गाइस, तो हम सब लोगों ने सोचा कि मूवी देख ली जाए और जवानी यूट्यूब पे आ गई है, तो हम सब लोग बैठे हैं और मूवी देख रहे हैं। पार्टी जमा है, हम सब लोग बैठे हैं, तो enjoy कर रहे हैं। Not your baby girl, I'm gonna run my own world. Tell me what to do. Show some respect just like you should. I do it on my own. They tie me down just like a tie. Start a fake shit, erase it. You know I'm more than flesh and bone. Stop, you still get in my way. Hand out, stumble in my best and I slay. Did you plan B? I did put in that rage in my head. चलिए फिर, आई होप आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगता होगा। आप इंजॉय कीजिए हमारे व्लॉग को। उसी के साथ अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।